नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। डीडी हाट से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल और दायित्वधारी हेमराज बिष्ट में जुबानी जंग छिड़ गई है। बिशन सिंह चुफाल ने हेमराज बिष्ट पर उनके कामों में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया है। विधायक के आरोप पर पलटवार करते हुए हेमराज बिष्ट ने सौगंध खाकर कहा कि वो विधायक की करगुजारियों का खुलासा करेंगे। विधायक और दायित्वधारी के बीच मची रार में भारतीय जनता पार्टी की खूब किरकिरी हो रही है, तो वहीं कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी पर सियासी तीर दागने का मौका मिल गया है। एमएलए चुफाल दायित्वधारी हेमराज भिड़े, बीजेपी की फजीहत कांग्रेस ले रही मजे। चुफाल बोले हेमराज लगा रहे मेरे कामों में अड़ंगा। सौगंध लेकर बोले हेमराज विधायक की पोल खोलूंगा। अपने बयानों से सरकार और संगठन को असहज कर रहे बीजेपी नेताओं की कड़ी में अब डीडी हाट विधायक बिशन सिंह चुफाल और दायित्वधारी हेमराज बिष्ट भी शुमार हो गए हैं। विधायक बिशन सिंह चुफाल ने उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष दायित्वधारी राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट पर उनके कामों में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि कुछ गरीब लोगों की आर्थिक मदद के लिए उनकी भेजी गई फाइल को सीएम कार्यालय से हेमराज बिष्ट ने गायब कर दिया है। विधायक ने कहा है कि सरकार और संगठन के कामों को जनता के बीच ले जाने की बजाय विधायक के कामों में बाधा डालने वाले ऐसे लोगों को तत्काल पद से हटा देना चाहिए। वहीं विधायक चुफाल के आरोपों पर दायित्वधारी हेमराज बिष्ट ने जवाबी हमला बोला है। हेमराज बिष्ट ने कहा है कि पहले विधायक चुफाल ने पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ काम किया और अब वो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ काम कर रहे हैं। बिष्ट ने कहा है कि उनके जैसे समर्पित कार्यकर्ता पर बेबुनियाद आरोप लगाने को लेकर चुफाल को पार्टी हाईकमान के सामने जवाब देना होगा। बिष्ट ने कहा कि किस तरह से चुफाल के गुंडों ने उनका जीना दूभर कर दिया, इसे भी वो हाईकमान के सामने रखेंगे। गंगा किनारे खड़े होकर हेमराज बिष्ट ने सौगंध ली है कि वो विधायक की कारगुजारियों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करेंगे। मेरे जो फाइलों में पहले निकाला तो उस समय वो कहते हैं कि भाई हमारे जो दायित्वधारी है हेमराज बिष्ट जी ये फाइलों को ले गए, हमें पता नहीं उन्होंने दिए नहीं। उसके बाद तो ऐसे लोगों को जो लोग जिसके लोगों के ऐसे आंसू आ रहे हैं, उनको इंतजार थे 7-8 महीने से कि भाई हमारा पैसा आएगा, हम कर्ज देंगे, उनको आंसू दे के मुझे लगा उनकी हाई लगेगी, उनके आंसू लगेंगे। ऐसे गरीब जो आदमी के आंसू होते हैं ना, वो तो लोहे को भी भस्म करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी निवेदन है कि ऐसे पद में उनको नहीं बैठाना चाहिए महत्वपूर्ण पर। इनका काम होता है दायित्वधारियों का सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाना और संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम होता है, न कि इस प्रकार के विधायकों के पीछे और विधायक के कामों में बाधा डालना उत्पन्न है। तो ऐसे आदमियों को तत्काल इस पद से हटाना चाहिए। और पार्टी के हाईकमान से भी माध्यम से भी न्याय की गुहार करता हूँ। मेरे जैसे कार्यकर्ता का जीवन दूर कर दिया है और अभी नहीं, मैं आने वाले समय में पार्टी हाईकमान के सामने भी और फिर मीडिया प्लेटफॉर्म आकर डीडी हाट में मेरे साथ क्या क्या होता था, रात को मुझे कैसे परेशान किया जाता, मैं सार्वजनिक करूंगा उस बात को कि विधायक जी के गुंडे मेरे साथ क्या क्या करते थे। तो इस बात को सार्वजनिक तौर पर बोलूंगा। आप अगर मेरे पीछे पड़ेंगे विधायक, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। ये मां गंगा की सौगंध खा रहा हूँ। बीजेपी विधायक और दायित्वधारी राज्य मंत्री की इस जुबानी जंग से बीजेपी की किरकिरी हो रही है। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को अब अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि मंत्रिमंडल में 5 मंत्री पद खाली होने से कुंठित बीजेपी के विधायक अपनी भड़ास पार्टी के नेताओं पर निकाल रहे हैं, लेकिन इससे राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है। लगता यह है कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये बार बार साबित हुआ। हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जाती है जो भाजपा कांग्रेस कर तंज कसती थी, अब उसे अपने जो गिरेबान में है झांकने का समय है कि उनके तमाम अंतर विरोध जग जाहिर हो रहे हैं और इससे विकास के कामों में अड़चन आती है। अवैध खनन के मुद्दे पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक मुन्ना सिंह चौहान और विधायक अरविंद पांडे के बयानों से पहले ही प्रदेश सरकार और बीजेपी संगठन असहज है और अब पार्टी के विधायक और दायित्वधारी के बीच खुली तकरार से बीजेपी की और फजीहत हो रही है। देखना होगा कि संगठन में अनुशासन के बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी चुफाल बिष्ट विवाद को सुलझाने के लिए कोई कदम उठाती है या पार्टी की किरकिरी कराने वाले बयानों का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। कमलेश रमन हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। कमलेश जी आपका बहुत स्वागत है। मंजू त्रिपाठी जी प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। मंजू जी आपका बहुत स्वागत है। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल से। राजेंद्र भाई का बहुत स्वागत है। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा मौजूद हैं। अरुण जी आपका बहुत स्वागत है। अरुण शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं इस प्रतिद्वंद को? एक दूसरे में जंग सी छिड़ गई है, स्थिति यहां तक पहुंच गई सर कि गंगा मैया की कसम खानी पड़ रही है। बोले गंगा मैया की कसम, विधायक के सारे कांड खोल डालूंगा। बताइए। और देखिए, गंगा मैया की सौगंध तो इसलिए भी खाई जाती है कि उससे मोक्ष की प्राप्ति होती। तो ये उन्होंने अच्छा काम किया है कि उन्होंने अपने मोक्ष को पहले ही बुला लिया है। दूसरी बात यह है कि बिशन सिंह चुफाल बहुत पुराने विधायक हैं, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से लगातार विधायक हैं और आज तक उनको शिकस्त नहीं मिली है। और इस बार तो उनकी बेटी भी वहां जिला पंचायत मेंबर बन गई है। तो और हेमराज बिष्ट भी पुराने संघी कार्यकर्ता है। तो देखिए, एक ही जगह के दोनों नेता हैं और इसलिए स्थानीय मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में रार तकरार पुरानी है। कई बार कई मौकों पे वो सार्वजनिक नहीं हो पाई, लेकिन क्षण के बाहर आई है, तो वो पुरानी है। अब देखिए, कुछ फाइलों के बहाने चुफाल जी ने उन्हें निशाने पे लिया, तो उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। वो सीधे हर की पौड़ी पहुंच गए, हरिद्वार, और गंगा जी के किनारे सौगंध खाली। तो ये भाजपा के लिए अच्छी बात है। जो बात पार्टी के अंदर होनी चाहिए थी वो सार्वजनिक हो गई और दूसरी पार्टियों को मौका मिल गया कि इस बहाने कम से कम भाजपा में तीर तो छोड़े जा सकते हैं। तो ये मौका है। जी सुनील भाई। ठीक है, कमलेश रमन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले कांग्रेस की एक टिप्पणी ले लेता हूं। भाई मंजू त्रिपाठी जी, आपकी नजर में कांग्रेस के दृष्टिकोण में कौन सच्चा कौन झूठा? आरोप एक दूसरे पर लग रहे हैं। सुनील भाई जी, इस विषय पे बात करने के पहले दो पंक्तियों के माध्यम से मैं शुरुआत करूंगी अपने डिबेट का और इनके चाल चरित्र और चेहरे का, कि जोगल काटे और का अपना रहा कटाए, साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। तो ये जो चाल चरित्र और चेहरा है वो जग जाहिर हो रहा है। कोई नई बात नहीं है कि चुफाल जी लगा रहे हैं ब्लेम या कुछ। पूर्व सीएम श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी कई बार क्वेश्चन खड़े किए। तो इस तरह से ये जो है आपस में सिर फुटौल हो रही है। और अभी देखिए, अभी 2027 तक एक दूसरे पे हाथापाई होना भी बाकी है, और वो भी होगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रही हूं कि जो जैसी करनी वैसी भरनी होती है। जो कर रहे हैं वो कहां जाएगा? अभी चुफाल जी ने कहा कि जो गरीबों की हाय ले रहे हैं, जो जनता का काम नहीं होने दे रहे हैं, उससे तो उस हाय से तो सोना वो क्या लोहा भी पिघल जाता है। तो कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने, बिल्कुल सही बात कहा। और भाजपा वाले जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी जो है दिन रात जो कह रहे हैं कि ये कैसा इनका चाल चरित्र चेहरा है, कैसे ये चोर पार्टी है, वोट की चोरी जो करके सत्ता हासिल कर सकता है, वो किसी भी मुकाम पे गिर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और बड़ी बड़ी धर्म के नाम पर जो डींगे मारते हैं, इनका क्या, इनको किसी जनता से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। अरे भाई, लड़ाई तो जनता के लिए लड़ रहे हैं दोनों। मंजू जी वो कह रहे हैं कि जनता के लिए तो हम जी जान लगाए पड़े हैं। फाइलों का मसला जो है वो जनता के लाभकारी उनका तो है। जनता के लिए सुनील भाई जी जान लगाए पड़े होते तो आज कांग्रेस का कोई विधायक तो उनको ब्लेम नहीं कर रहा, उनके अपने ही विधायक ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन विडंबना इस बात की है कि इनकी सिर फुटौल में जो जनता है, जनता परेशान हो रही है, जनता के कार्य में बाधा आ रहा है, विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। सबसे बड़ा दुख इस बात का है। राजेंद्र बिष्ट भाई आपके पास आऊंगा, एक छोटी सी टिप्पणी फिर मैं कमलेश रमन आपको चर्चा में लूंगा। चारों तरफ से घिर गए हैं। मंजू त्रिपाठी, महाराज जी आए, ओके मंजू त्रिपाठी रहे हैं, चाहे हमारे राहुल गांधी जी, मैं दोबारा में आऊंगा। अभी राहुल गांधी बिहार में है, अभी बिहार में है, वो बिहार में ठीक है, बाहर है चुनाव की। अभी रुक जाओ, पहाड़ तक अभी थोड़ा, पहाड़ में मौसम गड़बड़ है, इधर तो पहाड़ दरक रहे। रुको थोड़ा, रुको त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी रुकिए रुकिए। कहाँ आप वोट चोरी घुसा देते हो भाई हर जगह। रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ। भाई राजेंद्र बिष्ट जी, बिहार की तो बात छोड़िए, पहाड़ में अपने ही समय से पहले ही। ठीक है मंजू त्रिपाठी जी, प्रणाम करता हूं आपको, अब धैर्य रखिए थोड़ा। भाई राजेंद्र बिष्ट, यहाँ वर्चस्व की जंग है या मसला कुछ और है? यहाँ
कुछ खबरें ऐसी भी छनकर आ रही हैं कि भैया मिठाई का मामला है, मिठाई का, एक दूसरे की मिठाई रुक गई है। मिठाई समझ रहे हो ना? जी जी। हाँ सुनील भाई, राष्ट्रीय पार्टियों की ये दिक्कत है, जब हम प्रदेश की बात करें तो सीधे मोदी और राहुल गांधी पे पहुंच जाते हैं। हमें प्रदेश के मुद्दों की बात करनी है तो प्रदेश के मुद्दों को भी संजीदा तरीके से हमें लेना होगा। जी। बात पिथौरागढ़ की जो अभी बिशन सिंह चुफाल जी और जो राज्य मंत्री बिष्ट जी के बीच की है। बिशन सिंह चुफाल जी जो है ग्राम ग्राम प्रधान से ब्लॉक प्रमुख बने, ब्लॉक प्रमुख के बाद वो जिला पंचायत विधायक बने, लगातार 6 बार वो विधायक रहे और बड़े नम्र तरीके के वो देखे जाते हैं, सब बड़े सज्जन विधायक है। अपनी बात को बड़ी संजीदा तरीके से वे रखते हैं जब भी हमने उनको देखा। और आप देख लीजिए कि बीजेपी के राज में किस प्रकार से 3 दर्जन से ज्यादा राज्य मंत्रियों की जो एक फौज खड़ी की गई है, ये सिर्फ जय जयकार करने के लिए है, हमारे मुख्यमंत्री के लिए जय जयकार करने के लिए उनकी, कि किस प्रकार से वो अगर कुछ काम यूसीसी के मामले अगर वो उठाते हैं, कुछ कार्य करते हैं तो उस पर उनकी पीठ थपथपाने के लिए पूरे राज्य में उसको किस प्रकार से फैलाना है उसके लिए है। अभी जो बात बिष्ट जी ने चुफाल जी ने बताई कि जो आंशिक रूप से जो मदद मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिलती है उसकी फाइलें गायब कर दी गई। वास्तव में अगर कोई विधायक, मुझे लगता है कि अगर वे 6 बार लगातार वहां पर विधायक बने तो अपने कार्यों से बने होंगे, क्योंकि जनता 1 बार देखती है, 2 बार देखती है, अगर बार बार बन रहे तो कुछ ना कुछ तो कार्य भी कर रहे होंगे। और दूसरी बात, पार्टी ने भी उन्हें साइड लाइन किया है, चाहे उनकी बात करें ये बंशीधर भगत जी की बात करें, जितने भी हैं, अरविंद पांडे जी का गुस्सा आपने देखा होगा, उन्हें खुलेआम बोला। मुन्ना सिंह चौहान जी ने भी खुलेआम खनन के बारे में बताया और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी ये बात लोकसभा में कही। और यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने जितने नौकरशाह हैं, लेकिन राजन भाई हमने एक सेकंड, राजन भाई हमने जो अब तक खबरें देखी हैं, अरुण जी उस बात की तस्दीक करेंगे, अक्सर विधायक ब्यूरोक्रेट्स को लेकर बड़े परेशान और हैरान दिखे। वो सत्ता पक्ष के भी रहे, विपक्ष के तो छोड़ो, लेकिन यहां तो अपने ही घर में ही रार मची है। जी सुनील भाई, मेरे से पूछा आपने? हाँ राजन भाई जी, निश्चित तौर पे इसका कारण मैं बताता हूं आपको। ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ आज की तारीख में, वर्तमान में सिर्फ मुख्यमंत्री के द्वारा जो आदेश होता है उनकी सुनते, और वन मैन आर्मी चल रही है बीजेपी पार्टी। जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं बस वो पोस्टर बॉय भी सिर्फ वही बने हैं। बाकी आप देख लीजिए, पीडब्ल्यूडी का विभाग आप देख लीजिए, परिवहन विभाग आप देख लीजिए, कोई काम नहीं हो रहा है। पहाड़ों की स्थिति आप देख लीजिए कि किस प्रकार से अभी मैं दोबारा में आऊंगा आपके पास, दोबारा में आऊंगा। कमलेश रमन जी, भाई मामला बहुत गंभीर है। वरिष्ठ विधायक हैं बिशन सिंह चुफाल जी, एक उनका खुद का एक बड़ा वर्चस्व है क्षेत्र में। आज वो इस बात को कह रहे हैं कि वो राशि जो गरीबों को, जनता को मिलनी चाहिए, उसकी फाइलें ही उड़वा दी, गायब करवा दी। उधर वो गंगा मैया की सौगंध खा रहे हैं, बोले इनके कांड खोलूंगा, इनके गुंडे परेशान करते हैं। जिस व्यक्ति की भाषा शैली इतनी नम्र हो, लगता है कि वो गुंडे पाल कर किसी दर्जाधारी मंत्री को डांट फटकार लगवाएगा। भाई कमलेश रमन, क्या है ये मामला? जी 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 सुनील जी, देखिए मैं अपनी बात को शुरू करूं क्योंकि हमारी बहन ने 2 पंक्तियों से अपनी बात को शुरू किया था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जब अपने घर शीशों के हों तो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। और छाछ तो बोले जब छलनियां बोले, जिनके घर में 72 छेद, जिनकी छलनियों में 72 छेद, जिनका रिकॉर्ड है कांग्रेस भवन से लेकर के और दिल्ली तक का रिकॉर्ड है कि हर नेता एक दूसरे के ग्रुप को जो है किस तरीके से मात देने का काम करता है, किस तरीके से फुटअव्वल करता है। नरेंद्र तिवारी जी से लेकर के और आज तक अगर मैं बात करूं तो हरीश रावत, नरेंद्र तिवारी जी, हरीश रावत प्रीतम सिंह जी, हरीश रावत हरक सिंह जी, हरीश रावत यशपाल आर्य जी, हरक सिंह रावत करण मेहरा जी तक का जो सफर है सिर्फ फुटअव्वल का कांग्रेस का, तो मुझे लगता है कि पहले इनको अपने इतिहास में देख लेना चाहिए। अब रही बात दूसरी की माननीय चुफाल जी ने और हेमराज भाई ने जो चीजें बोली हैं, देखिए चुफाल जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, अध्यक्ष के रूप में रहे हैं, प्रमुख रहे हैं। हमारे भाई ने भी बताया, आपके यूकेडी वाले भाई ने भी। तो देखिए इतने वरिष्ठ हैं वो। और रही बात हेमराज भाई की, तो दोनों के दोनों हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत मजबूत स्तंभ है। और अगर कोई बात हुई, भाजपा के मजबूत स्तंभ है भैया कमलेश रमन जी। अब आप कांग्रेस से भाजपा में आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ है और उन्होंने कांग्रेस को उखाड़ने में कोई कमी नहीं की है। 6 बार के हमारे विधायक हैं चुफाल जी। अगर वो कोई बात कह रहे हैं या हेमराज भाई कह रहे हैं, क्योंकि देखिए
जब बड़ा परिवार होता है, जब कहीं बड़े परिवार में कोई बात होती है, तो जहां 4 बर्तन है वहां खटकते हैं और वो आवाज बाहर तक भी चली जाती है। कांग्रेस की तो अब तक हर रोज बाहर जाती है बात। आज अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी की एक बात क्या बाहर आ गई कि दो नेता ने अगर कुछ कह दिया तो उन बर्तनों को लेकर के वो उठाने लगे और चिल्लाने लगे, जी देखिए इनके घर में हमने क्या है, कहा कुछ कमलेश नहीं रमन, है। एक अब रही सेकंड, बात एक ये सेकंड, कि हम कमलेश जी, और अब मैं कमलेश बात जी, करूं अगर यूकेडी कमलेश की, तो जी, यूकेडी ये में कितनी मामला, सी गुटवल एक हुई है सेकंड, ये किसी भी मामला, नेता के साथ में, तो हमारे भाई बता देंगे। अरे भाई पार्टी ये का मामला जो मंच उठा पर रहे, मान तो सम्मान का उठा रहे। नहीं है कमलेश रमन। ऐसा नहीं है कि विशन सिंह चुफाल पहुंचे और राज्य मंत्री जो दर्जाधारी हैं उनको वहां जगह नहीं दी इसलिए वो नाराज हो गए या चुफाल साहब नाराज हो गए। ये मसला उतना नहीं है। ये मामला है जनहितैषी योजनाओं का, जन कल्याणकारी व्यवस्थाओं का, जिन पर आरोप गंभीर हैं। फाइल की फाइल गायब होने का आरोप लगा है। जी सुनील जी, देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि मामला भी गंभीर है और जो शब्द हैं, जो बातें हैं, जो चीजें हैं या जो एक दूसरे को कहा है वाकई वो गंभीर है और हमारा हाईकमान संज्ञान लेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इस चीज का देख रहे हैं कि कहां पर क्या चीजें हैं, क्योंकि क्या है कभी कभी अफवाहों के बाजार इतने गर्म होते हैं कि गलतफहमियां भी हो जाती हैं। उन गलतफहमियों को ठीक करना भी जरूरी है। दोनों हमारी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं और चुफाल जी तो बहुत ही वरिष्ठ हैं और हेमराज जी भी हमारे बहुत वरिष्ठ सीनियर कार्यकर्ताओं में है और राज्य मंत्री भी बने हैं। वो हमारे विधायक और मंत्री रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसी कोई बात हुई है तो उसको अध्यक्ष जी बिल्कुल संज्ञान लेंगे इन सारी चीजों का। कोई भी चीज गंगा देखिए मैया अगर की जनहित कसम हो, खा के उसमें हेमराज अगर कह कोई रहे हैं बात कि अगर आती है तो सार्वजनिक मुझे तौर लगता पर है अब कि पोल पार्टी इसका खोलूंगा, पूरा सार्वजनिक संज्ञान तौर लेगी, पर राष्ट्रीय पार्टी है। कहीं पर्देदारी नहीं रखूंगा, सार्वजनिक तौर पर पोल खोलूंगा, गंगा मैया ही सौगंध खाता हूं, ये कह तो चुके हैं राज्य मंत्री। अरुण जी, हाँ मैंने कहा देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारा हाईकमान जरूर इन चीजों का संज्ञान लेगा कि क्या वजह है, क्या बात है, सच्चाई की तह तक तो जाना जरूरी है सुनील जी। अभी अगर हम अफवाहों के अरुण बाजार जी, में क्या रहेंगे तो मुझे क्या लगता है कि कारण ठीक नहीं है, क्या कारण है कि विपक्ष को बैठे बिठाए, क्योंकि अभी मामला गड़बड़ है, मूसलाधार बारिश, रोज रेड अलर्ट हो रहा है पहाड़ में, तो ये सब लोग घर में बैठे रहे आराम से, बोले सत्ताधारी दल ही आपस में जुड़ जाओ है इस तरह का प्रतिद्वंद्व करने के लिए, एक दूसरे की हम ही खुद ही पोल खोलेंगे। सुनील भाई देखिए, आज भी और कल भी, आज भी बारिश लगातार चल रही है और कल के लिए भी रेड अलर्ट है, लगभग 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट। तो ये पहाड़ के लिए जो मुसीबत आ रही है वो तो हम तमाम देख रहे हैं और उस पर बात भी कर रहे हैं जी। लेकिन ये मुसीबत भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, मुझे याद है बिशन सिंह चुफाल प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और बड़ा उनका सम्मान पार्टी के अंदर है, लेकिन जो धामी सरकार है या उससे पहले हम कहें त्रिवेंद्र सरकार, दोनों सरकारों में उनको जो यथोचित जगह होनी चाहिए थी वो नहीं मिली उनको। मैं कहूं चुफाल जी को या बंशीधर भगत को, अरविंद पांडे को या मदन कौशिक को, ये पहले मंत्री रहे हैं भाजपा के अंदर जी। और आज ये सब विधायक भी हैं लेकिन इनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। अब देखिए, दूसरी चीज यह है कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार ये खबरें छन के आ रही हैं कि मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होगा। तो उस विस्तार में होना है तो निश्चित तौर पर जहां नए विधायक गणेश प्रक्रिया में दिल्ली की लगे हैं, वह पुराने विधायकों के अंदर भी कहीं ना कहीं ये वो पोस्ट ख्वाहिशें जागती होगी कि हमारा नंबर कट गया था, अब कब आएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीजें भी इससे जुड़ी हुई हैं क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार निकट भविष्य में होना है। अब वो या तो पितृपक्ष से पहले हो जाए या पितृपक्ष के बाद हो जाए, तो वो चीज होनी है क्योंकि 5 मंत्रियों के पद उत्तराखंड में लंबे समय से खाली है। 3 तो चले आ रहे थे और चौथे चंदन रामदास जी की डेथ हो गई थी और उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो 5 मंत्री पद खाली हैं इस छोटी सी राज्य में जहां 12 मंत्री होने चाहिए थे, केवल 7 मंत्रियों से काम चल रहा है। तो वो भी पद भरे जाने, तो कहीं ना कहीं वो छटपटाहट भी है। अब हम कहें चुफाल जी की छटपटाहट इस रूप में सामने आई कि वो मंत्री नहीं बनाए गए और हेमराज बिष्ट क्योंकि प्रतिद्वंदी है एक ही इलाके के, तो कहीं ना कहीं हेमराज बिष्ट उनको रोकने का प्रयास कर रहे होंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। ठीक है, ये आकलन हो सकता है, शायद इस तरह की जो बातें अरुण जी ने बताई उसमें सत्यता हो सकती है। चीजें समय समय पर हिलोरे मारती हैं। अब पहाड़ है, पहाड़ में दरक ज्यादा आती है, मैदान में जहां तालाब और समुद्र वहां हिलोरे आती हैं। भाई मंजू त्रिपाठी,
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो रार मच रही है आपस में दर्जाधारी और विधायक जी में, इसके पीछे कांग्रेस का कोई षड्यंत्र हो? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं मंजू जी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कभी कुछ होता था तो भाजपा पे आरोप लगता था कि कमलेश रमन की पार्टी करा रही है, हमारे यहां तो सब ऑल इज वेल है, इसलिए मैंने पूछ लिया। सुनील भाई, ऐसा कतई नहीं है। काफी सुलझे हुए नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, वो ऐसा काम नहीं करते हैं। और जो हमारी बहन है वो भी कांग्रेस में रह चुकी हैं, तो उनको भी पता है। और आज ठीक है, वो झंडा डंडा भाजपा का उठा रही हूँ, वो अलग बात है, लेकिन उनको इस लायक हमारी पार्टी ने ही बनाया है महिलाओं के सम्मान में। और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी विडंबना जो इस राज्य में इस समय है कि आपदा से पूरा प्रदेश त्राईमाम पहाड़ों की स्थिति आप देख रहे हैं, चाहे वो धराली हो, चाहे वो थराली हो, चाहे जो भी है, आए दिन किस तरह से आपदा झेल रहा है पूरा प्रदेश। और ऐसी स्थिति में आप बताइए कि फाइल चोरी हो जा रही है, तो अगर चौफाल जी वरिष्ठ नेता है, जो है लर्नेड हैं, उनको जो है वो अगर मुद्दा उठा रहे हैं और ब्लेम लगा रहे हैं, तो देखिए बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। कहीं ना कहीं चिंगारी जली है, कहीं न कहीं आग लगा है, तभी धुआं उठा है। और अभी हमारी बहन कह रही थी कि ये जो है अफवाह फैले, तो उन्होंने सीधा क्वेश्चन मीडिया पर कर दिया। क्या उनके बयान कांग्रेस पार्टी दे रही है? वो दोनों नेता खुद ही अपना बयान दे रहे हैं। और जहां तक बात है, कोई गंगा मैया की सौगंध का सनातनी बनते हैं, गंगा मैया की सौगंध खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह से इनका चाल चरित्र चेहरा जग जाहिर है। अभी तो आप देखिए आगे देखिए होता है क्या। एक छोटी सी टिप्पणी मंजू त्रिपाठी एक छोटी सी टिप्पणी और कर दीजिए 10 सेकंड में जल्दी। अरुण शर्मा जी ने जो इशारा किया, भाई मंजू त्रिपाठी, फाइल चोरी के क्या मंजू त्रिपाठी, अरुण शर्मा जी ने इशारा किया कि विस्तार होना है कैबिनेट का, है मंत्रिमंडल में, इसलिए भी कुछ चीजें हिलोरे मार रही हैं। क्या उसमें कांग्रेस सत्यता देख रही है? जल्दी से। ठीक है, मंजू जी के पास दोबारा नहीं जाऊंगा। अब राजेंद्र बिष्ट जी, जो बात अरुण जी ने कही, क्या उस और ये माना जाए कि कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति निर्मित हो रही है, कुछ है चीजें जो हिलोरे मार रही हैं अंदर ही अंदर? ये निश्चित तौर पे आपसी प्रतिद्वंदिता भी इसमें दिख रही है। किस प्रकार से 6 बार के विधायक जो बिशन सिंह चौफाल जी हैं और बिष्ट जी भी अपनी दावेदारी भी उधर से कर रहे होंगे। उन्होंने ये भी बताया था, मैं सुन रहा था, कि मैंने उस इलाके में प्रचार भी पंचायत चुनाव में नहीं किए। तो वो कहीं ना कहीं वो डरे हुए भी हैं। और जिस प्रकार से पुराने नेताओं को, पुराने विधायकों को बीजेपी में किनारे लगाने का एक प्रचलन जो है वो चला आ रहा है, और इसकी जगह जो नए विधायक हैं उनकी दिल्ली दौड़ जो आपने देखी होगी पिछले दिनों, अमित शाह से या अन्य जो कद्दावर नेता केंद्र के हैं उनके द्वारा लगातार जो मिलना जुलना चल रहा है, तो ये भी मुझे लगता है कि झल्लाहट चौफाल जी की दिखी है, क्योंकि पुराने नेता है। कमलेश रमन, कैसे मामला शांत हो पाएगा, कैसे जनता के काम हो पाएंगे, जन कल्याणकारी काम? देखिए, जनता के काम कोई नहीं रुक रहे हैं, जनता के सारे काम हो रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, लोगों के सारे काम हो रहे हैं। अभी मंजू जी ने कहा कि जहां आग लगती है वहां धुआं उठता है। कांग्रेस में तो हर रोज आग उठती है, हर रोज धुआं उठता है। यूकेडी में भी हर रोज धुआं उठता है। देखो, सभी ने देखा, इतिहास गवाह है। मैंने कहा दूसरों के ऊपर पत्थर मारो, अपने काम करेंगे। अभी जो उठ रहा है धुआं, उस पर बात पत्थर मार कर कांग्रेस दफ्तर के बाहर दमकल की गाड़ी खड़ी रहती है, फायदा उठाने की जो कोशिश कांग्रेस की, वहाँ खड़ी रहती है गाड़ी, वो बुझा देते हैं तुरंत। धुआं उठ रहा है। आप वो कह रही हैं कि कमलेश रमन, आप बताओ, फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो फायर ब्रिगेड खड़ी रहती है हमेशा। वो पहले अपना ही सिर फुटबॉल देख ले, अपने ही घर में देख ले। अभी प्रभारी जी आई सबको डांट के गई सामंजस्य के लिए कि सामंजस्य दिखाओ, आपस में एक बन के रहो। ठीक है, ये करो, वो करो। ठीक है, आप किस तरीके से बड़बोले नेता बयान दे रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी ही स्थिति होती है अरुण शर्मा जी, कुछ ऐसी स्थिति होती है जो इशारा आपने किया, शायद उसमें बड़ी सच्चाई हो। ऊधो मुझसे मथुरा बिसरत नाही। जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं द्वारिका, तो वो कहते हैं कि मथुरा मुझसे छोड़ा नहीं जाता है। ये वही लालसा है, ये वही इच्छा है जो समय समय पर निकलती है। कैसे तो मंत्री पद मिले, शायद हो सकता है इस बात में सच्चाई हो या मसला कुछ और हो, देखना ही होगा। इस मामले में संगठन किस तरह से क्या आगे कार्रवाई करता है, क्या पहल करता है। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।